राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में बताएंगे पापमोचनी एकादशी कब है, व्रत कैसे करते हैं, पारण कब है। देखिए, एकादशी के दिन हम सुबह जल्दी उठेंगे, घर की साफ़ सफाई करेंगे, स्नान वगैरह करके हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगा देंगे। एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो एक दिन पहले से धो लें। जो अच्छा दिन होता है आप उससे एक दिन पहले धो सकते हैं। उसके बाद में हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। जगाने के बाद में हम साफ़ सफाई करके दूध का भोग लगा सकते हैं, जल का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद हम एक अच्छे से साफ़ सफाई करके चौकी लगाएंगे। चौकी पे हम पीला वस्त्र बिछाएं या लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। घर के बाहर भी, मंदिर के बाहर भी कर सकते हैं। घर और मंदिर में जगह है तो मंदिर में कर सकते हैं। तो गणपति जी को जरूर से विराजमान करें। अगर मंदिर से बाहर कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं तो अलग से विराजमान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में पीले रंग की ड्रेस है वो धारण कराए, नहीं है तो बना सकते हैं, मार्केट से भी मंगा सकते हैं। पीला कलर हमारे विष्णु भगवान को अति प्रिय है और लड्डू गोपाल जी हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी का, लड्डू गोपाल जी हमारे श्री हरि विष्णु भगवान का रूप है। तो लड्डू गोपाल जी को हमने घर से दूध से स्नान करवा दिया था, वो हम नहीं दिखा पाए हैं। सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। अगर आपके पास में पीले रंग की कोई भी ड्रेस है वो धारण जरूर से कराएं। तो हमने सभी को तिलों का आसन देख के विराजमान कर दिया। हम जल छिड़क के स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद टीका चंदन करेंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी के पास पीले ड्रेस कई हैं, तो गुलाबी रंग की भी ड्रेस पहना सकते हैं, गुलाबी रंग की। और कलश स्थापना जरूर से करें और दीपक पहले से प्रज्वलित करें। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। आप चाहें तो के घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चौकी लगाने के बाद में हम जिस जगह पे पूजा करें उस जगह को पहले से अच्छे से साफ करें। पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं, जल छिड़कें। तिल का आसन लेके श्री हरि विष्णु भगवान की कोई भी फोटो है, मूर्ति है, उसे विराजमान करेंगे। नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। कोई भी एकादशी आप लड्डू गोपाल के साथ में अपनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। मेरे पास विष्णु भगवान की फ़ोटो है, लड्डू गोपाल जी भी हैं। जो कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उनको इस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए। कोई भी जब विशेष पूजा की जाती है तो सबसे पहले गणेश भगवान का ही आवाहन किया जाता है, पूजा की जाती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, अग्नि को बुलाया जाता है। उसके बाद में हम सभी देवी देवताओं को जल के छींटे लगा के भाव रूप में शुद्धिकरण करेंगे और सबको टीका चंदन करेंगे। कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र रूप सबको। सबसे पहले अब हम गणेश भगवान का जनेऊ समर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो जनेऊ, नहीं तो कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। कलावा भी जनेऊ के रूप में ही होता है। गाय माता जरूर से विराजमान करें चौकी पर। जहाँ हमारे विष्णु भगवान लड्डू गोपाल जी होते हैं वहाँ गाय माता जरूर होना चाहिए। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी हमारे स्नान कर चुके थे, तो अब हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे उनका। तिलक पे सफ़ेद तिलों का समर्पित करें, सफ़ेद वाले तिलक पर। हमारा वीडियो आज का अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर से करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पापमोचनी एकादशी है 11 मार्च की और अगले दिन 16 मार्च को पारण किया जाएगा। फूल हो तो फूल समर्पित करें। हम अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएंगे, टीका चंदन लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और मौसम के अनुसार जो भी फूल हैं फूल समर्पित करें। पापमोचनी एकादशी खीरे का भोग लगाया जाता है, माखन मिश्री का भी लगा सकते हैं, साथ में दूध का भी भोग लगा सकते हैं। और आरती पढ़ेंगे करेंगे
सबसे पहले सीधे हाथ में कुछ दक्षिणा और फूल लेके कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद हम फिर आरती करेंगे और गणपति जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे। उसमें हम तुलसी पत्र नहीं डालेंगे। और विष्णु भगवान लड्डू गोपाल जी को भोग में तुलसी पत्र जरूर समर्पित करेंगे। और सबके हाथ जोड़ के जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा करें। हाथ जोड़ के इस तरह से व्रत का संकल्प लेना है। साथ में अपने सीधे हाथ में फूल लेके पाप मोचनी एकादशी का व्रत का संकल्प लें। कथा भी सुन सकते हैं। अगर पढ़ना नहीं आता है तो वो मोबाइल से भी सुन सकते हैं। जो भी पाप मोचनी का एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो पूजा जरूर से करें। व्रत कथा सुनने के बाद में हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले गणेश भगवान की करेंगे। गणेश भगवान के बाद हम श्री विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद में हम हाथ जोड़ के क्षमा अर्चना करेंगे। एक लोटा जल हम सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे। इस तरह से हमारी जो एकादशी सुबह की पूजा है वो हो जाएगी। शाम की इसी चौकी पे हम दीपक जलाएंगे। जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है सभी को हम बांट देंगे। शाम को दूसरा भोग लगाएंगे। दक्षिणा हम तो दस्सी को दान कर सकते हैं। इससे जो भी खुराक हो पक्का और या फिर खाना उसमें दक्षिणा रख देंगे। साथ में व्रत अगले दिन 16 मार्च को किया जाएगा। सुबह 6:30 से लेके 8:45 तक पारण कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, लड्डू गोपाल की सेवा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। शाम को इसी चौकी पर हम फिर से इसी तरीके से पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग समर्पित किया है। गणपति जी को अलग से बतासे बादाम का भोग लगाया है। खीरे का भोग का बहुत महत्व होता है ठंडी ठंडी चीज़ों का। आप खीरों का भी भोग लगा सकते हैं। और ध्यान रखें कि तुलसी पत्र एक दिन पहले से ही तोड़ के रखें। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। अगर नहीं है तुलसी की सूखी लकड़ी भी समर्पित कर सकते हैं। अमरूद का भोग लगाया है। अमरूद भी ठंडे होते हैं। और मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।